उस लड़की को आज तक मैं भुला नहीं पाया और उसके साथ बिताए हुए वो शानदार पल मुझे आज भी याद आते हैं और वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे साथ घटी हुई एक ऐसी भूतिया घटना जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। लगभग 3 साल पहले जब मैं सोलो ट्रिप के लिए मनाली घूमने गया था तो मैंने वहाँ पर जाके एक जगह ली रेंट से रहने के लिए। कुछ दिन मैंने सोचा कि यहीं रुकूंगा, अच्छे से घूमूंगा, तब आराम से घर आऊँगा। और ऐसे ही करते करते 2 दिन गुजर गए। 2 दिन तक मैं खूब इंजॉय किया, खूब घूमा, खूब अच्छी पहाड़ देखे, बर्फ देखी और खूब अच्छी अच्छी जगह घूमा। वहाँ पर पूरे दिन घूमकर मुझे बहुत मज़ा आया और जैसे ही रात होते ही मैं अपने कमरे पे गया। मैं वहाँ पे बेड पे लेट के सोने ही लगा हूँ तो रात के तकरीबन 1 बजे मुझे बाहर से किसी के गाना गाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा ये गाना कौन गा रहा है, बाहर तो इतनी ठंड हो रही है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है, तो इतनी ठंड में ये बाहर कौन घूम रहा है। मैंने क्यूरियोसिटी में खिड़की खोली और खिड़की के बाहर झाँक के देखा। बाहर कोई तो एक औरत थी जो बर्फ़ के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी और बस मुझे देखे जा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिखा पर मैं इतना देख सकता था कि वो औरत जो कोई भी थी वो इतनी ठंड में बर्फ़ में बिना कांपे खड़ी थी और गाना गा रही थी। उसका गाना जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुरीला था। और जैसे ही मैं जैकेट पहन के उस औरत के पास पहुंचा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो उसे औरत कहना सही नहीं होगा, एक मेरी एज की एक लड़की थी जो एक मान लो टूरिस्ट टाइप लग रही थी, जो वहाँ पे बस एंजॉय कर रही हो। उसने मुझसे बोला कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे एंजॉय करने आई हूँ, कुछ दिन में चली जाऊँगी। वो जो लड़की थी वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़रें उससे हटी नहीं रही थी। मैंने भी उससे बात बढ़ाने के लिए उससे बोला कि हाँ मैं भी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया हूँ और सोलो ट्रिप पे आया हूँ। उस लड़की ने मुझसे बोला ये तो बढ़िया बात है, मैं भी सोलो ट्रिप पे आई हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ घूमते हैं। ये सब सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मैंने बोला चलो ठीक है, तो कल सुबह हम मिलते हैं। उस लड़की ने बोला सुबह नहीं, शाम शाम को मिलते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा तो कहीं ये मना ही ना कर दे साथ में घूमने से। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कल हम शाम के टाइम यहीं मिलेंगे। और जैसे ही शाम हुई अगले दिन मुझे वो लड़की खिड़की से वहीं खड़ी हुई दिखाई दी। उस लड़की ने मुझे देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। मैं भी ज़ोर से जैकेट वैकेट पहनकर बाहर गया उस लड़की के पास और बोला चलो कहाँ चलना है। वो लड़की बोली आज चलो एक नई जगह घूम के आते हैं। वो लड़की मुझे एक ऐसी जगह ले गई थोड़ा सुनसान जगह पे, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उस जगह पे लाइन लाइन से स्नोमैन बने थे, बर्फ़ के जो पुतले होते हैं वो सब जो नज़ारा था वो देखने में इतना ब्यूटीफुल था कि मैं बोल नहीं सकता, शब्दों में उसे बता नहीं सकता कि कितना अच्छा वो सीन था। हम दोनों ने वहाँ पे बैठ के मैगी खाई और खूब हंसी मजाक किया। और ऐसे ही फिर हम 10 बजे के करीब मैं घर वापस आ गया और अगले ही दिन वो लड़की मुझे फिर वहीं मिली और फिर वो मुझे एक नई जगह पे ले गई। हमने खूब एंजॉय किया। ऐसे ही करते करते मुझे 7-8 दिन गुजर गए। तभी वहाँ के एक आदमी ने मुझे नोटिस किया और बोला कि तुम शाम के टाइम कहाँ जाते हो। तो मैंने बोला कि मुझे एक लड़की मिलने आती है, मैं वहाँ उससे मिलने जाता हूँ, हम शाम के टाइम खूब घूमते हैं। ये सब सुनकर वो आदमी थोड़ा शॉक हो गया लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और मुझे इग्नोर करके वो आगे निकल गया। मैंने सोचा होगा कोई, मुझे क्या करना है। उस लड़की को गाना गाने का शौक था तो मैं मनाली के मार्केट गया और वहाँ से मैंने एक गिटार परचेज़ किया। मुझे पहले से गिटार बजाना आता था इसलिए मैंने बिना कोई दिक्कत के गिटार ले लिया और मैं सोचा मैं उसे बजा के दिखाऊंगा और वो थोड़ी इम्प्रेस हो जाएगी और गाना वाना गाएंगे संग में। तो इसलिए मैंने गिटार ले लिया और फिर रात होने का मैं वेट करने लगा। जैसे ही रात हुई मैं गिटार लेके उसके सामने पहुंचा। वो गिटार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। फिर हम दोनों घूमने गए जहाँ पे बहुत सारे स्नोमैन्स बने रहते हैं उसी जगह पे। हमने वहाँ पे बैठे, खूब बात की, थोड़ी सी खाना वाना खाया। मैं खाना लेके गया था उसके लिए। हम दोनों ने खाना वाना खाया और खूब इंजॉय किया। फिर मैंने गिटार बजाना चालू किया और उसने भी मेरे साथ गाना गाना चालू कर दिया। मैं गिटार बजा रहा था, वो गाना गा रही थी। मानोगे बिल्कुल ही अच्छा माहौल हो रहा था। जैसे उसने गाना गाना चालू करा है मुझे उसकी आवाज़ इतनी सुरीली लगी कि मैं उसमें बस गिटार बजाता गया और वो बस गाती गई और पता नहीं चला कि रात के 3 कब बज गए। ये सब करते करते मैंने टाइम देखा और मैं सोचा अरे रात के 3 बज गए, हमें तो टाइम। ये सब करते करते मैंने टाइम देखा और रात के 3 बज चुके थे। मैंने सोचा ये क्या है, आज इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला कुछ। वो लड़की भी बोली हाँ आज बहुत टाइम हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। जब वो गाना गाती थी तो मुझे ऐसा लगता था काश ये बस मेरे सामने ऐसे ही ज़िंदगी भर गाना गाती रहे। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी और वो देखने में भी इतनी सुंदर थी कि मेरी उससे नजरें ही नहीं हटती थी। ऐसा मानो कि मेरा उस पर दिल आ गया हो। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम इस ट्रिप के बाद और कहाँ जाओगी, क्या हम अपने होम टाउन चले, हम वहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाऊंगा। वो लड़की पहले तो थोड़ा हंसी, फिर थोड़ा दुखी मन से बोली
कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मनाली छोड़ के तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। ये सब सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मनाली छोड़ के कहीं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? उस लड़की ने बोला कि बस मैं मनाली से बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। ये सब सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गया और मुझे थोड़ा बुरा लगा कि शायद जो मेरे साथ नहीं चलना चाहती इसलिए ऐसे बोल रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। उस लड़की ने बोला तुम उदास मत हो, तुम भी मेरे साथ यहाँ ज़िंदगी भर रह सकते हो, हम दोनों यहाँ खूब एंजॉय करेंगे, मैं भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। ये सब सुनकर मुझे थोड़ा अंदर से दिल भारी हो गया। मैंने सोचा ये क्या बोल रही है, मतलब मेरे साथ जा नहीं सकती और मुझसे बोल रही है कि मनाली छोड़कर तुम भी कहीं मत जाओ। फिर मैं जैसे तैसे उस दिन घर आ गया। उसकी बातें पूरी रात मेरे मन में चलती रहीं। मैंने सोचा कि मतलब उसका कहने का मतलब क्या था कि वो मेरे साथ आ नहीं सकती और तुम भी मतलब कहीं मत जाओ, हम दोनों यहीं रहेंगे। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। सुबह मुझे मेरा पड़ोसी मिला। मेरे पड़ोसी ने मुझसे एक बात पूछी कि तुम रात को कितने बजे घर आए थे? मैंने बोला 2 बजे। उस पड़ोसी ने मुझे देखा और बोला कि रात के 2 बजे तक इतनी ठंड में बाहर तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारी देखा हालत क्या हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, तुम्हें मतलब इतनी ठंड लग चुकी है, इतना मतलब बुखार आ रहा है, फिर भी तुम रात में निकल जाते हो, क्या तुम्हें होश है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल? मेरा पड़ोसी मुझसे इतनी हमदर्दी से बोल रहा था कि मुझे लगा हाँ यार मेरी तबीयत तो खराब है, मतलब मैंने इतने दिनों से मैं बुखार आ रहा है पर भी मैं रात में जा रहा हूँ। वो लड़की है जो मतलब मुझसे एक बार भी दिन में मिलने नहीं आ रही है, इतनी रात में मुझे देखती कि मुझे बुखार है फिर भी मुझसे रात में मिल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। मेरे पड़ोसी ने बोला क्या तू अभी भी उस लड़की से मिलता है? मैंने बोला हाँ मैं उस लड़की से मिलता हूँ, हम रोज वहाँ पे घूमने जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, शायद वो मुझे पसंद करती है और हम शायद मतलब जल्दी शादी करने की भी सोच रहे हैं। उस आदमी ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की लड़की नहीं है बल्कि भूत है, वो तुझसे शादी नहीं कर सकती बल्कि तुझे अपने साथ ले जाएगी। ये सब सुनकर मैं गुस्से में आ गया। अरे तू ऐसा कैसे बोल रहा है, मतलब उस लड़की के बारे में? तू जानता क्या है हम दोनों के बारे में? तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू ऐसा ऐसा बोल रहा है? तू होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला भाई एक बार मेरी बात सुन ले, फिर तुझे भी मेरे बातों पर विश्वास हो जाएगा। मैंने बोला चल ठीक है, बता तू क्या कहना चाहता है। उस आदमी ने मुझे बिठाल कर एक बात बताई। इस जगह पे एक कहावत है कि एक सुंदर सी लड़की रात के टाइम जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं अकेले घूमने के लिए, उनको रात में गाना गाकर बुलाती है और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है और फिर वो उनसे दोस्ती कर कर रोज़ मतलब उनसे रात में मिलती है, खूब मतलब एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही करते करते जो टूरिस्ट होते हैं उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है ठंड से कि वो ऐसे ही ठंड से मतलब धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ठंड से मर जाते हैं। कहा जाता है कि वो जो लड़की है वो भी एक टाइम पे टूरिस्ट थी और अकेले घूमने आई थी। एक बार वो जंगलों में भटक गई और ऐसे ही करते करते पूरी रात बीत गई और जब सुबह होते ही लोगों ने उस लड़की को देखा तो वो पूरी रात ठंड में रहने की वजह से भगवान को प्यारी हो चुकी थी। और तब से कहा जाता है कि वो लड़की तब से ऐसे ही जंगलों में भटक रही है, हर जगह भटक रही है मनाली में, और वो मतलब ऐसे ही टूरिस्ट लोगों से मतलब बातें करती है, खूब एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे मतलब उस सामने वाले इतने को बीमार हो जाता है कि वो उसी लड़की की तरह ठंड से मर जाता है। जैसे ही मैंने ये सब बात सुनी तो मेरे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आया कि मैंने उस पड़ोसी को बहुत सुनाई कि तू मेरे बीच में मत बोल, मुझे मत सिखा, और फिर मैं वहाँ से चला गया। वो पड़ोसी भी मुझसे कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस बोला कि बस अपना ख्याल रखना। जैसे ही मैं अपने रूम में वापस आया हूँ तो मेरा दिमाग इतनी बुरी तरीके से ख़राब हुआ, मैंने सोचा कि ऐसा कोई भी मतलब आके मुझसे बोलेगा और मैं किसी की बात मान लूँगा, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ। वो लड़की मुझसे बात करती है, वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। फिर मैंने पड़ोसी की बातों को इग्नोर किया और बस मैं शाम होने का वेट करने लगा। मैंने शाम होने का वेट किया और जैसे ही शाम हुई वो लड़की मुझे फिर वहीं बाहर मिली। हम दोनों फिर मिले, हमने खूब बातें की। वो लड़की हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही थी, हर बार की तरह मेरा उस पर दिल आ रहा था। इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको प्रपोज कर देता हूँ। और जैसे ही रात हुई हम घूमने गए, मतलब हमने खूब बातें की। मैं उसकी हमेशा की तरह उसके लिए खाने को कुछ लाया था, हम दोनों ने खाना खाया और खूब एंजॉय किया। और फिर मैंने उससे एक बात बताई कि आज मेरा पड़ोसी मुझसे ऐसा ऐसा कह रहा था। उस लड़की ने मतलब पहले तो थोड़ा उदास हो गई, फिर उसने बोला कि मतलब क्या तुम इस बात पे भरोसा करते हो, मतलब विश्वास करते हो कि रियल है? मैंने बोला नहीं, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मुझे बस तुम पे विश्वास है। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मतलब तुम ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहो। वो लड़की मुस्कुराई और उसने मेरा हाथ पकड़ के बड़ी ही दबी आवाज़ में बोला, मतलब भारी मन से, कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुमसे मुझे और कोई अभी तक मिला नहीं। जो भी मिलता है बस मुझे मतलब के लिए बात करता है, लेकिन तुमने मुझे सही में अपना दोस्त माना, अपना मतलब मेरे हमेशा मेरे संग रहना चाहा। मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने सोचा पागल हो गई हो क्या, मतलब हम थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं, हम तो मतलब ऐसे ही संग में रहेंगे अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो। फिर उस लड़की ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा क्या हुआ, तुम एकदम से उदास क्यों हो गई? तभी उस लड़की ने बोला जो कुछ भी बातें तुम्हारे पड़ोसी ने बताई है वो सच है,
लेकिन मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगी क्योंकि तुम मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो। मुझे लगा कि वो लड़की शायद मज़ाक कर रही है, अभी ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो सीरियस होके बोल रही थी। मुझे भी पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ा दिल भारी सा हो गया। मैंने सोचा कहीं से मुझसे दूर तो नहीं जाना चाहती। उस लड़की ने मुझसे बोला तुम मेरे गोद में सर रख के लेट जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। मेरा भी मतलब मन थोड़ा खुश हो गया और फिर मैं उसकी गोद में सर रख के लेट गया। उसने मुझे बड़ी प्यारी आवाज़ में गाना गा के सुनाया और मेरा मतलब सर पे हाथ सहलाने लगी उसी मतलब ठंडी मतलब जगह पे। माहौल इतना सुंदर हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। वो जो सीन था वो मुझे अभी तक याद आता है। पर मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल सीन जो था, जो मैंने देखा है आज तक, वो वही सीन था। वो गाना गा रही थी रात में और मतलब मेरे हाथ मतलब सर पे मेरे हाथ फेर रही थी। मैंने अपनी आँखें मतलब मेरी धीरे-धीरे मेरी आँखें बंद होने लगी और सुबह वहाँ के लोगों को मैं जंगल में मिला और लोगों ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने लोगों को बताया कि अरे एक लड़की थी मेरे साथ, वो कहाँ गई? लोगों ने बोला कौन-सी लड़की? मैंने बोला कि वो लड़की मेरे संग घूमती है, डेली मेरे संग गाना गाती है, बातें करती है मुझसे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी निकल के आया। उसने बोला कि तू बच कैसे गया? अभी तक तो जितने भी मतलब लोग थे वो मतलब बच नहीं पाए थे उस लड़की से, तो तू कैसे बच गया? उस आदमी ने मुझसे पूछा कि रात में उस लड़की ने तुझसे क्या-क्या कहा था? मुझे पूरी बात बता। मैंने उसको पूरी बात बताई। उस आदमी ने मुझसे बोला कि तू बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला है कि वो लड़की ने तुझे कुछ नहीं किया, वो तुझे पसंद करने लगी थी, शायद इसलिए उसने तुझे कुछ नहीं किया। मुझे वहाँ के लोगों की बातों पे भरोसा नहीं हुआ। मैं अपने रूम पे वापस आ गया। फिर मैंने रात होने का वेट किया, लेकिन इस बार वो लड़की नहीं आई। मुझे बड़ा अजीब लगा और मेरा मन भारी हो गया। मैंने पूरी रात उस लड़की का वेट किया, पर वो लड़की तब भी नहीं आई। ऐसे ही करते-करते मुझे 7-8 दिन गुज़र गए और मैंने वहाँ पे और रुकने का फ़ैसला किया 7-8 दिन, और लेकिन 7-8 दिन तक मुझे वो लड़की फिर वहाँ पे दिखी ही नहीं। मैं बड़े उदास दिल से फिर अपने घर वापस आ गया। लेकिन उस लड़की की याद मुझे अभी भी याद आती है कि सोचता हूँ कि वो आखिर कहाँ चली गई। फिर उस लड़की के ना मिलने के बाद, दूर जाने के बाद, मुझे अंदर ही अंदर फिर बहुत सी बातें खाई जा रही थी कि वो लड़की कहाँ गई, मतलब मुझे क्यों छोड़ गई? क्या सही में मतलब वहाँ के जो लोग बोल रहे थे क्या वो सच था? और अगर सच था तो वो लड़की मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? उसने मुझे मतलब ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? क्या वो भी मुझे मतलब पसंद करने लगी थी? उस लड़की को आज तक मैं भुला नहीं पाया और उसके साथ बिताए हुए वो शानदार पल मुझे आज भी याद आते हैं और वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। काश किसी मोड़ पर वो लड़की दोबारा मुझे टकरा जाए और हम दोनों फिर एक साथ बैठकर बातें करें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि मैं दुनिया को बताऊं, तो आप मुझे अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर लिख कर भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगा आपको किसी नई स्टोरी के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।